बताते हैं दशमलव में वर्गमूल को कैसे निकाला जाता है। इसके बारे में आज जानकारी करेंगे कि कभी भी दशमलव वाला वर्गमूल दिया रहेगा तो उस वर्गमूल को आप कैसे निकालेंगे और किस तरीके से हल किया जाएगा, आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए सवाल को देखते हैं। देखिए इसमें 4.6225 का वर्गमूल निकालने के दिया गया है, यानी दशमलव लगा दिया है, दशमलव में वर्गमूल कैसे निकाला जाएगा। अभी तक आप वर्गमूल निकाल रहे थे, सिंपल संख्या दी रहती थी उसका आप वर्गमूल निकाल लेते थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन अब दशमलव वाला वर्गमूल आपको निकालना होगा। ठीक, चलिए सवाल पे आते हैं सीधा डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, वही सेम प्रक्रिया करना है। आपको इस पे क्या करना है, जोड़ा बना लेना है, पीछे से ही जोड़ा बनाना है। जब तक जोड़ा बन रहा है बनिए, और सिंगल रहे तो सिंगल पे आप लाइन खींच दीजिए। ठीक है, अब इसके बाद आप अपना काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक, आप क्या करेंगे, काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब आपको वर्गमूल निकालने के लिए ऐसी कोई संख्या ढूंढना होगा जो 4 से ज्यादा न जाए, कम ही रहे। ठीक है, तो 2 दूना 4 जाएगा, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, ज्यादा ठीक रहेगा। इतना नीचे ठीक है। कितनी बार में जाएगा, 2 दूना 4 चला गया। अब यहाँ पे देखिए 4 में से 4 गए, कुछ नहीं, इस 2 को हम यहाँ पे जोड़ देंगे, 2 2 4 हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे दशमलव है तो इस दशमलव के जगह पे यहाँ पे दशमलव हम लगा देते हैं। ठीक है, अगली संख्या उतारते हैं 62। अब ये 4 तो रहेगा ही। अब 62 को आप किस तरीके से उतारेंगे, 62 को किस तरीके से आप काटेंगे, देखिए 2 बार लेके जाइए, 2 बार जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, ज्यादा हो जा रहा है जो कि 62 कम है, तो ये सवाल हमारा नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एक बार लेके जाएंगे, क्या करेंगे, एक बार लेके जाएंगे, एक बार में 41 से कम 41 हो जाएगा। ठीक है, यहां बच गया एक, यहां बच गया 2, और इस एक को हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, एक एक 2 हो जाएगा, 4 हमेशा पहले से ही था। ठीक है, अब यहाँ पे 2 अंक बचा हुआ है, 2 अंक को हम क्या करेंगे, इसे उतार लेंगे। ठीक, 2 अंक को उतार लेंगे। अब हमें ऐसी संख्या ढूंढना है कि जो 21 और 25 को काट दे। ठीक है, 21 और 25 को काट दे, तो हम देखते हैं 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, किससे कटेगा। ठीक है, तो देखिए एक बार 3 से लेकर ट्राई कर लेते हैं, 3 से, 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, 4 तिहाई 12, 12 69 हो जाएगा, नहीं होगा, इससे थोड़ा और ज्यादा लेके जाना पड़ेगा, थोड़ा और इससे ज्यादा लेके जाते हैं, 42 और 4 बार में लेके जाते हैं, 4 चौके 16, 4 दूना 8, 1 9, 4 चौका 16, थोड़ा और लेके जाते हैं आगे, आगे लेके जाते रहिए जहां तक आप संतुष्टि न हो, इस तरीके से आप सवाल को लगाते जाइए। 42 5 बार लेके जाइए, 5 25, 80 लगा दो, 5 दूना 10, 10 दो 12, 80 लगा एक, 5 चौका 20, 20 एक 21 हो गया, कट गया, 5 बार में जाएगा, कितनी बार में, 5 बार में जाएगा, 21 25 या पूरी पूरी संख्या को काट दिए। तो हमारा ये जो दशमलव में धनात्मक वर्गमूल निकालने को दिया था, तो इसका वर्गमूल कितना निकल के आएगा, तो हम टोटल अगर वर्गमूल की बात करेंगे तो टोटल हमारा वर्गमूल निकल के आएगा, हम यहाँ लिख सकते हैं कि इसका वर्गमूल निकल के आया 2.15, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से सवाल आप दशमलव वाला वर्गमूल लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे और भी सवाल है, और भी सवालों को बता दिया जाता है, इसको हटा देते हैं। चलिए अगला है 0.0.0000000, ठीक, 000 53 36 1, 53 36 1,
ठीक है। इसका कह रहा है वर्गमूल निकालने के लिए, क्या कह रहा है, वर्गमूल निकालने के लिए, वर्गमूल इसका ज्ञात करिए। तो वर्गमूल इसका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको पहले आप जोड़ा बनाइए। जोड़ा बन गया, ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका जोड़ा बनाएंगे, जोड़ा बन के कंप्लीट हो गया। अब यहां से हम स्टार्ट करते हैं, सवाल को लगाना शुरुआत करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये 0 है, तो हम क्या करेंगे, 0 बार ही लेके जाएंगे। कितनी बार लेके जाएंगे, 0 बार लेके जाएंगे, तो कोई मतलब नहीं होगा। यानी ये कह रहा है इसमें 0.00005336 ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, इसको 0 ले जाने का कोई मतलब नहीं निकलेगा, कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो हम क्या करते हैं, इस 0 पे देखिए एक बार 0 लेके जाएंगे, यहाँ भी 0 आएगा। ठीक है, यहाँ भी दशमलव यहाँ भी लगेगा। इसको भी हम क्या करेंगे, अगर काटेंगे तो इसमें भी 0 को जोड़ेंगे, 0 ही आएगा। अब फिर जाके क्या हो जाएंगे, 0 को हम उतारेंगे तो 0 ही बढ़ाएंगे, 0 ही बढ़ाएंगे। इस प्रकार से कोई मतलब नहीं निकलता है, तो कोई मतलब नहीं निकलता है। तो अब हम अगला प्रक्रिया करेंगे। अब देखिए यहाँ 0 हो गया, 0.0 हो गया, समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पे देखिए अगला हम इसको अगर काटेंगे भी तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी काट दीजिए। अब इस वाले संख्या को आप उतारिए। ठीक, अब आप ऐसी संख्या का चयन करिए जो कि इसको काट दे। हम 2 से लेते हैं, 2 दूना 4 होगा, 2 दूना 4 होगा, 2 दूना 4 हो गया, एक बचेगा, यहाँ पे 2 2 जोड़ देंगे, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको हम उतार लेंगे, 33 को उतार लेंगे। अब 33 के ऐसी संख्या लेना है, 5 लीजिए, 5 से गुणा करिए, 5 25, 5 चौका 20, 20 दो 22। ठीक है, ज्यादा हो जा रहा है, 4 बार लेके जाइए, 3 बार लेके जाइए, 3 त्रिका 9, 3 चौका 12, 129 हो जाएगा, सही है। 3 त्रिका 9, 4 तिहाई 12, तो कितनी बार लेके जाएंगे हम, 3 बार लेके जाएंगे। और यहाँ कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा। ठीक, 29 आ जाएगा। अब इस 3 को हम यहाँ जोड़ देंगे, 3 3 6 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। यहाँ देखिए 9 3 12, 9 3 12 हो जाएगा। देखिए 9 4 13 हो जाएगा, यानी 13 में से 9 को घटाएंगे तो यहाँ भी कट गया, यहाँ भी कट गया, यहाँ 2 अंक बचा हुआ है, यहाँ 2 अंक बचा हुआ है, तो 461 हो जाएगा। एक बार लेके जाइए, आपका काम हो जाएगा। एक बार ले जाने पे क्या हो जाएगा, एक काम हो जाएगा। अब हम इसका वर्गमूल की बात करेंगे, तो वर्गमूल देखते हैं, तो इसका वर्गमूल कितना निकल के आएगा, इसका वर्गमूल निकल के आएगा टोटल 0.0231। ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, अगर इस तरीके से वर्गमूल देता है निकालने के लिए। ठीक है, चलिए अभी हम टॉपिक पे नहीं आए हैं, क्योंकि ये हमारा 2 का ई सवाल है, क्लास 8 का 2 का ई सवाल है। इसका हम अभी आपको उदाहरण बता रहे हैं, समझा रहे हैं, इसके बाद हम टॉपिक पे आते हैं। चलिए एक सवाल और समझा देते हैं, तब जाके टॉपिक पे आपको बताया जाएगा सवाल। चलिए अगला सवाल हमारा है 0. अगला सवाल है 0.90 0.90 0.900000। ठीक, अब कह रहा है इसका वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो वर्गमूल ज्ञात करने के लिए आपको पता है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ आपको जोड़ा बनाना होगा। ठीक है, जोड़ा बनाना होगा, इस तरीके से आपको लाइन भी खींचनी होगी। ठीक, अब ऐसी संख्या ढूंढना है, यहाँ देखिए 0 बार में ही जाएगा, अगर हम काटेंगे 0 जोड़ेंगे तो आएगा। अब हमें यहाँ पे 2 अंक को उतार लेना है। ठीक है, अब ऐसे हम की संख्या लेना है, ऐसी संख्या लेना है जो कि इसको काट दे। 50 25, 7 57 49, ठीक है, 8 28 64,
9 9 81, कितनी बार जाएगा? 9 बार में जाएगा। हम इसको 9 9 81 बार में लेके जाएंगे। ठीक है, 10 धाम 100 ज्यादा हो जाएगा, तो 9 9 81 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 10 में से एक गए 9 हो जाएगा। ठीक है, 10 में से एक गए 9 हो जाएगा और यहाँ कट जाएगा। इस 9 को हम जोड़ देंगे, यहाँ कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। अब हमको ये 2 जीरो उतार लेना है। कितना उतार लेना है? 2 जीरो उतार लेना है। अब हमें ऐसी संख्या ढूंढना है कि 900 को पूरा काट दे। तो देखिए एक बार 3 बार लेके जाइए। 3 त्रिका 9, 8 त्रिक 24, 3 एकम 3, 3 2 5, 549 हो जाएगा। 4 बार लेके जाइए। 18, 4 बार में लेके 4 चौका 16, 8 चौका 32 से 33। ठीक है, 33 के 3 हासिल लगा 3, 4 एकम 4 4 3 7, 736 कितना आ जाएगा? 736 आ जाएगा। अब एक बार और लेके जाना चाहते हैं आप, 5 बार लेके जाना चाहते हैं, 5 बार लेके चले जाइए। 5 बार लेके जाएंगे तो 25 हो जाएगा हासिल, 8 पंजे 40, 2 42, 42 के 2 हासिल लगा 4, 5 4 9, 925 ज्यादा हो जाएगा। ये हमारा चौथा सवाल है, 4 वाला सही है। 4 बार में लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 736 हो जाएगा। अब 736 में इसमें घटाएंगे तो 4 आएगा, आपको भी पता है 4 आएगा। यहाँ पे कितना है? 9 है, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना है? 8 है, यहाँ पे 1 आ जाएगा। और इस 4 को हम यहाँ पे जोड़ देंगे, 4 4 8 हो जाएगा। अब 8 पहले से था, 1 हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ 2 अंक और है, 2 अंकों को हम क्या करेंगे? उतार लेंगे। ठीक, तो अब हम आगे देखते हैं। इसको 188, 188 में कितनी बार लेके जाएंगे? 16 400 को काट देगा, तो 8 बार में लेके जाते हैं। ठीक है, 8 बार में लेके जाते हैं। तो 8 अठाई 64 की 4 हासिल लगा 6, 8 अठाई 64, 64 में 6 जोड़ेंगे तो 70 आएगा, 0 आएगा। 8 अठाई 64, 64 में 7 जोड़ेंगे, 7 4 11 होगा, 6 1 7 71 हो जाएगा, 1 आ जाएगा। 8 एकन्नम 8, 8 7 15 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको देखेंगे कितनी बार लेके जाइए? 8 बार लेके जाइए। 15 1 0 4, 6 आएगा, 6 आएगा कि नहीं आएगा? 6 आएगा। अब यहाँ पे हम 8 बार लेके जाते हैं, यहाँ कितना आ जाएगा? 9 बच जाएगा। ठीक, यहाँ 3 3 में से 1 गया 2 बच जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा, यानी 1296 इसमें बच जाएगा। इससे आगे छोड़ेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये आगे का सवाल अब नहीं जा पाएगा, क्योंकि ये छोटी संख्या पड़ जाएगी। तो इस प्रकार से हम इसको कहेंगे कि यह पूर्ण वर्ग नहीं है, यानी दशमलव का पूर्ण वर्ग निकालना मुश्किल है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सवाल को लगा सकते हैं। ऐसे ही सवाल सीखने के लिए आप इस वीडियो से जुड़े रहिए। और आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आगे आपका ठीक है 2 का ई सवाल बताया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।